ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी 6वें भाग में हमने देखा और अपना वंश शुरू करें। साथ ही ब्रह्मांड में हर पृथ्वी पर सभी प्रकार के विभिन्न पौधे, फूल, फल, पशु, पक्षी, जानवर, प्रकृति को अलग अलग रंगों से सजाया जाना चाहिए। उसी समय हर पृथ्वी पर सभी प्रकार के पशु, पक्षी और जीव देवता बने और उनकी देखभाल करें। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य, नर और नारी में हर तरह का स्वभाव, व्यवहार, वाणी, चलना और शरीर का रंग होना चाहिए। सभी प्रकृति में और सभी जीवों में पूरी सृष्टि को अलग अलग रंगों से सजाया जाना चाहिए। श्री मायावी शक्ति को श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति द्वारा ऐसा आदेश दिया जाने के बाद श्री मायावी शक्ति एक तरफ खड़ी हो गई। भाग 7। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री ब्रह्मांड शक्ति को अपने सम्मुख बुलवाया और आदेश दिया कि इस ब्रह्मांड के जीवन को आगे बढ़ाना है, समय को आगे बढ़ाना है और आप तीनों शक्तियों के मुखिया बनो। श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति द्वारा श्री ब्रह्मांड शक्ति को उन्हें नियंत्रित करने, उनकी देखभाल करने और उनकी रक्षा करने का कार्य समझाने के बाद श्री ब्रह्मांड शक्ति एक तरफ खड़े हो गए। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री विजत्व शक्ति को अपने सम्मुख बुलवाकर आज्ञा दी, आप श्री दिव्यत्व शक्ति, श्री मायावी शक्ति और श्री परमेश्वरी शक्ति के प्रबंधक बनो। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति द्वारा श्री विजत्व शक्ति को
ये कार्य समझाने के बाद श्री बीजत्व शक्ति एक तरफ खड़े हो गए। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने श्री आदि तेज शक्ति को अपने सम्मुख बुलवाया और आदेश दिया कि आपको ग्रह के रूप में सूर्य के समीप रहना है और प्रतिदिन सूर्य का सामना करना है और रात और दिन निर्माण करनी है। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति द्वारा श्री आदि तेज शक्ति को ये सब समझाने के बाद श्री आदि तेज शक्ति एक तरफ खड़े हो गए। श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने उस स्थान पर समस्त मूल शक्तियों को बताया कि मैं स्वयं चंद्रमा के निकट एक ग्रह के रूप में निवास करूंगा और चंद्रमा के रास्ते में धीरे धीरे आकर पूर्णिमा से अमावस का निर्माण करूंगा। ऐसी जिम्मेदारी खुद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति ने स्वयं पर ली। तब सारी शक्तियां उस स्थान पर चुपचाप बैठ गई और चारों ओर शांति फैल गई। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने उस स्थान पर बहुत देर तक शांत, एकाग्रचित और विचार करते हुए सारी शक्तियों को बताया, मैंने इस ब्रह्मांड में जो वातावरण बनाया है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उस माहौल में कोई भी संचार कर सकता है। इसी तरह श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति और श्री आदि तेज शक्ति दोनों शक्तियां मिलके सूर्य और चंद्रमा के पास ग्रहों के रूप में रहकर अमावस और पूर्णिमा का निर्माण करेंगे। जब दोनों शक्तियां ग्रहों के रूप में हो तो किसी को दिखाई नहीं देगी और मूल शक्ति के नियम के अनुसार 33 महीनों का एक पूरा वर्ष होगा, यानी प्रत्येक अवधि का एक पूरा वर्ष 33 महीनों का होने जा रहा है और पृथ्वी पर मनुष्य 12 महीनों का एक वर्ष समझने वाला है। यानी जब 3.25 साल पूरे हो जाएंगे तो मूल शक्ति के कानून के मुताबिक शक्ति का एक साल पूरा हो जाएगा। ऐसे ही वर्षों का समय आने वाला है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी शक्तियों को बताया कि मेरे द्वारा बनाए गए वातावरण में आधे ब्रह्मांड का जीवन कुल 17 काल होगा। हम सभी शक्तियों को विस्तृत विचार और चर्चा द्वारा प्रत्येक काल की अवधि निर्धारित करनी है। इसी प्रकार समस्त शक्तियों के विचार ध्यान में रखते हुए प्रत्येक काल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होनी है, सभी शक्तियां इस पर विस्तार से चर्चा करके निर्णय लेने जा रही है। जब से मैंने इस मुक्त ब्रह्मांड के प्रकाश के रूप में वातावरण निर्मित करने से लेकर साथ ही सभी मूल शक्तियां, उनके कार्य, 9 काल राक्षस, 26 पंच महाभूत आदि, जब तक सभी की रचना नहीं हो जाती तब तक इसमें 16,34,000 वर्ष लगेंगे। इस अवधि के लिए जिन वर्षों में समय लगेगा उन्हें 17 अवधि के रूप में नहीं माना जाएगा। ये पहली अवधि शुरू होने से पहले की अवधि होने वाली है। इस अवधि में मैंने प्रकाश का रूप धारण कर वातावरण की निर्मिति करने बाद की सभी घटनाएं होंगी। श्री दिव्यत्व शक्ति द्वारा ब्रह्मांड की रचना शुरू करने के बाद से पहले की अवधि शुरू होने वाली है। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति द्वारा सभी शक्तियों को समझाने के बाद सभी शक्तियां ब्रह्मांड में जीवन के 17 काल की अवधि और उनमें से प्रत्येक अवधि में क्या क्या होता है इस पर विस्तृत चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। श्री दिव्यत्व शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना के प्रारंभ से प्रथम काल की अवधि 50,78,000 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरी अवधि की अवधि 61,90,000 वर्ष निर्धारित की गई है। तीसरे अवधि का जीवन काल 61,99,000 वर्ष निर्धारित किया गया है। चतुर्थ काल का जीवन काल 44,21,000 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचम काल की अवधि 61,99,000 वर्ष निर्धारित है। छठी अवधि की अवधि 44,21,000 वर्ष निर्धारित की गई है। सातवीं अवधि की अवधि 61,99,000 वर्ष निर्धारित की गई है। आठवीं अवधि की अवधि 44,21,000 वर्ष निर्धारित की गई है। नवम काल की अवधि 61,99,000 वर्ष निर्धारित है। 10वें काल की अवधि 44,21,000 वर्ष
नियत की गई है। 11वें काल की अवधि 61,99,000 वर्ष निर्धारित है। 12वीं अवधि की अवधि 61,99,000 वर्ष निर्धारित की गई है। 13वीं अवधि की अवधि 44,21,000 वर्ष निर्धारित की गई है। 14वें काल की अवधि 61,90,000 वर्ष नियत की गई है। 15वीं अवधि की अवधि 44,21,000 वर्ष निर्धारित की गई है। 16वीं अवधि की अवधि 61,99,000 वर्ष और 17वीं अवधि की अवधि 50,30,000 वर्ष निर्धारित की गई है। ब्रह्मांड की ब्रह्मांड शक्ति ने कहा कि ब्रह्मांड के जीवन की 17वीं अवधि के अंत तक ब्रह्मांड के सभी चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह और सभी जीवित चीजें नष्ट हो जाएंगी, जैसा कि हम सभी ने सोचा और तय किया है। लेकिन इस मुक्त करने वाले ब्रह्मांड में केवल नीचे की धरती ही रहेगी और जीवन के पूर्ण विनाश के बाद ब्रह्मांड के जीवन के 17 काल पूरे होने के बाद 16,34,000 वर्ष की अवधि भिन्न होगी। इस मुक्त ब्रह्मांड के वातावरण में उस काल में जिसमें विधि पूर्वक रूप से सभी शक्तियों का निर्माण होता है, वही विधि पूर्वक शक्तियां एक दूसरे में विलीन हो जाएंगी और उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में हर जगह शांति होगी। इन सभी अनुष्ठानों को पूरा करने में 16,34,000 वर्ष लगेंगे। तब पूरे ब्रह्मांड में हर जगह शांति होगी और सभी शक्तियां ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से में चले जाएंगे। हमें ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से को उसी तरह से फिर से बनाना है जैसे ब्रह्मांड के ऊपरी आधे हिस्से को बनाया गया था। ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से का जीवन भी 17 काल होगा और इसकी अवधि भी 17 काल होंगी। संक्षेप में हम ब्रह्मांड के ऊपरी आधे हिस्से को ब्रह्मांड के निचले आधे हिस्से में दोहरानी है। धन्यवाद। 8वें भाग में हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 16,34,000 वर्ष और ब्रह्मांड के जीवन के 17 काल के पूरा होने के बाद 16,34,000 वर्ष। ये वर्ष ब्रह्मांड के जीवन के 17 काल की अवधि में नहीं होंगे। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने सभी मूल शक्तियों को समझाया कि 17 काल की अवधि और इन वर्षों को पूरी तरह से अलग माना जाना चाहिए। श्री ब्रह्मांड अदृश्य शक्ति ने श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के स्त्री रूप को सामने बुलाया और उन्हें आज्ञा दी, आपको चंद्रमा के पास रुकना है और पूर्णिमा अमावस को बनाने के लिए प्रकाश के रूप में अवतार लेना है। ऐसा आदेश देने के बाद श्री तेजस्वी ब्रह्मांड शक्ति के स्त्री रूप ने ज्योति का रूप धारण किया और उस ज्योति ने स्त्री मानव शरीर का रूप धारण किया। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतारात श्री राजा भावनाथांचे गुरु श्रीनाथ मस्कोबानाथ दिव्यत्व एक शक्तीश्वर श्री राजा भावनाथ श्रीनाथ मस्कोबानाथ तिन्ही एक संकट व विचार करुनी 33 कोटी देवतांचा गुरु श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भावनाथांचा प्रत्यक्ष अरण्येश्वर दरबार भावभक्ती व येणारे त्यांचा गुरु व श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भावनाथ 1000 पदव्या घेऊन पदवीत नाव श्री राजा भावनाथ
शिवशंभो श्री राजा रामेश्वर पृथ्वी संकट आत्मलिंग गुरुपौर्णिमा दिवशी आत्मलिंग बोलावलेली त्यांचा गुरु श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग शिवशंभो राजा रामेश्वर नवनाथ प्रकाश ह्या काळात घडलेला नवनाथांमधला श्री राजा भाऊनाथ ओम नमः शिवाय श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ श्रीनाथ मस्तोबानाथ आई जोगेश्वरी कान्हुबाईश्वरी श्री काळभैरवनाथ तात्या महाराज पुण्येश्वरी दरबार येऊनी ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर श्री राजा भाऊनाथ 33 कोटी व ब्रह्मांड पदवीचे श्री राजा भाऊ